हेलो, क्या आप ये बर्ड देखकर इसके जेंडर का पता लगा सकते हैं कि किस जेंडर का होगा? बहुत से लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन देते होंगे कि बर्ड की हेड देखकर, बर्ड की पेल्विक बोन देखकर आप इसके जेंडर का पता लगा सकते हैं। बट वाई टू डू इट जब आपके पास डीएनए करने जैसा सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है एंड इट इज़ वेरी चीप। लाइक एक डीएनए करने के लिए आपको 250 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगता है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हमको डीएनए कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, डीएनए करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डीएनए करने के कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था, बहुत से बर्ड हॉबिस्ट मुझे पूछते थे कि इनका डीएनए कैसा करना है और डीएनए करने की फैसिलिटीज़ इंडिया में क्या क्या है, किधर किधर अवेलेबल है, उनके चार्जेस क्या हैं। और बहुत से ओल्ड फैशन, मैं किसी को आई डोंट वांट टू डिग्रेड और या मैं आई डोंट वांट टू बी ऑफेंसिव टू समवन एल्स कि आप इनकी पेल्विक बोन देखकर चेक कर सकते हैं, आप इनके हेड का साइज देख के चेक कर सकते हैं। यस, इट कैन बी डन, हम लोग कर सकते हैं। बट मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, जब आप 250 रुपीज़ में एक बर्ड का डीएनए विथ साइंटिफिक रिसर्च आपके हाथ में इसका रिजल्ट आ सकता है। सो हम लोग किसी अंदाजे पे किसी अजम्पशन पे हम लोग डिसीजन क्यों लें। सो आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन न्यू बर्ड हॉबीज़ के लिए जो चाहते हैं कि बर्ड का डीएनए किस तरीके से किया जाए और इनका टोटल प्रोसेस कैसे। अब डीएनए करने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसका एडवांटेजेस है और जो सबसे पहले इसका एक्चुअली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, इसमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है। बिकॉज जितने भी ज़्यादातर एक्जॉटिक जो बर्ड्स होते हैं, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बाय जस्ट लुकिंग एट द बर्ड। आप सिर्फ बर्ड को देखकर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेल है फीमेल है। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव और प्राइम एडवांटेज जो होता है, डीएनए के थ्रू आपको ये पता चलता है कि बर्ड मेल है या फीमेल है। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि आपका डीएनए कार्ड कैन सर्व यू एज अ ओनरशिप प्रूफ, क्योंकि आपके डीएनए कार्ड पे बर्ड का रिंग आईडी आ जाता है, तो ये एक तरीके का ओनरशिप प्रूफ भी हो जाता है। नंबर 3, ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन डिटेल हो जाता है। नॉर्मली मैं भी जब अपना बर्ड किसी को हैंड ओवर करता हूँ, सो आई मेक श्योर फार्म नेम में मेरा नाम आ जाए और ओनर नेम में जिसको मैं बर्ड हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। सो ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन डिटेल के तौर पे भी, प्रूफ के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। सो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक बर्ड का डीएनए लाइव एक डेमो में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से बर्ड के डीएनए के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब एक बर्ड के डीएनए करने के देयर आर मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, जैसे होता है ब्लड सैंपल, टिश्यू सैंपल एंड फेदर सैंपल। टिश्यू और ब्लड सैंपल से डीएनए करना इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा वो प्रोसेस ज़्यादा लेंदी है एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो नॉर्मल बर्ड हॉबीज वो कर नहीं पाते। सो सबसे जो इजीली अवेलेबल होता है वो होता है फेदर कलेक्शन करके आप इनको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजना। बट आपको डीएनए टेस्टिंग के लिए फेदर जो कलेक्शन करना है, फेदर जो प्लकिंग करना है, वो किस तरीके से करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास अभी जो है इट्स अ काकाटू, सल्फर क्रेस्टेड काकाटू है। और सबसे पहले आपको एक काम ये करना है, आपको इस तरीके का एक जिपलॉक पाउच लेना है। सिंपल जिपलॉक पाउच है, ये आप शायद देख सकते हैं। आपको इस तरीके का एक पैकेट चाहिए रहेगा। जिपलॉक पाउच लेने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो बर्ड का क्रॉप एरिया होता है, ये जो क्रॉप एरिया है, आपको यहाँ से मिनिमम 5 से लेके 7 फेदर है ना प्लग करना है। प्लग करना है मतलब आपको ये पकड़ के ऐसा उठाना है, उखाड़ना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेक श्योर ये जो क्रॉप एरिया है, ये जो क्रॉप एरिया है, आप इसके साइड से फेदर को प्लग करिए, ताकि क्रॉप एरिया पे फेदर आने में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ये पकड़ना है और ज़ोर से, आपको सिर्फ ज़ोर से प्लग कर देना है। देख सकते हैं आप बेटे, ये मैंने फेदर को प्लग कर लिया है और मैं फेदर काउंट करूँगा कि कितने फेदर्स हैं। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 फेदर आ गए। फॉर अ सेफ्टी रीज़न मैं 2 और ले। अब मैंने जबकि यहाँ से उखाड़े थे, अब मैं यहाँ से ज़रा लूँगा ताकि इवनली मैं इसको निकाल सकूँ।
ये देखिए, तो मेरे पास अभी टोटल 7 से 8 फेदर इसके अंदर आ चुके हैं। कैन यू सी इट? आपको जैसे ही आप अंदर डालें, आपको ये जिप लॉक में टोटली बंद कर देना है अच्छी तरीके से, ताकि अंदर कोई नमी, मॉइस्चर, कोई दूसरी चीज़ें इसमें मिक्सअप नहीं हो। ये वाइट कलर का फेदर है तो शायद आपको दिखेगा नहीं। उसके बाद जिप लॉक पाउच जो आपने बंद किया था, जिसके अंदर फेदर्स के सैंपल्स थे, आपको 5 इंफॉर्मेशन लिखनी है। नंबर 1, एक तरीके का स्टिकर आता है, इस तरीके का स्टिकर, कैन यू सी इट? ये स्टिकर पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मैं आपको स्क्रीन पर भी मैं यहाँ पर लिख के दिखा दूंगा। आपको सबसे पहले इसमें लिखना है ओनर का नाम, जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, फार्म का नाम जिससे आपने बर्ड ख़रीदा है, देन इसका रिंग आईडी, जो इसके यहाँ पर रिंग है इसके ऊपर एक यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिकल चीज़ें लिखी होंगी, तो आपको सेम रिंग आईडी लिखना है। और इसके बाद इसका स्पीसीज़ कि ये मकाऊ है, काकाटू है, बट मेक श्योर आप वेरी करेक्टली इसकी स्पेलिंग लिखें कि ये ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ है, ये सल्फर क्रेस्टेड काकाटू है, ताकि जब ये कार्ड प्रिंट होता है तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। सो यू मेक श्योर यू राइट वेरी नीटली, वेरी क्लीनली एंड इन बोल्ड लेटर्स, ताकि सामने वाले को पढ़ने में आसानी रहे। आपको सीधा ये सैंपल्स जैसे आपने कलेक्ट किए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है और इसको आपको कुरियर कर देना है। देर आर 4 to 5 फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन इंडिया। आई थिंक 2 फैसिलिटीज़ आर इन पुणे, 2 पुणे में है, एक बेंगलोर में है, एक चेन्नई में है, एक सिकंदराबाद में है। तो इन सारी DNA लैब्स की इंफॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन एज सुन एज दे विल रिसीव दिस सैंपल, दे विल कांटेक्ट यू। जैसे ही सैंपल लैब को जाता है, वो आपको कॉल करते हैं कि आपका सैंपल आया हुआ है, काइंडली डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट। एक DNA करने का 250 रुपीज़ जो होता है, अभी करंट रेट क्या चल रहा है, आई थिंक इज़ 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ उन लोग दे लास्ट यू टू डिपॉजिट। जैसे ही आपने पैसा डिपॉजिट किया, उसके 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन। दैट मीन्स कि बर्ड मेल है, फीमेल है, वो आपको एक सॉफ्ट कॉपी थ्रू व्हाट्सएप भेज देते हैं। और उसके 3 से 4 दिन बाद, दैट मीन्स सॉफ्ट कॉपी के 3 से 4 दिन आने के बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी कार्ड आ जाता है। इस तरीके का ऐसा एक कार्ड आता है, आप अगर देख सकते हैं तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। तो इस तरीके का कार्ड आ जाता है कि देखिए, ज़्यादातर लोग ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। इट्स वेरी इजी। बाय दिस टाइम आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन आप ये समझ गए होंगे, DNA करना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, हर कोई कर सकता है। पुरानी टेक्निक्स के हेड का साइज़, पेल्विक बोन का ये शेप देखकर आप अंदाज़ा क्यों लगाना, जब आप विद इन मात्र 250 रुपये में आपको इसको साइंटिफिकली आपको ऐसे कार्ड के साथ आपको DNA पता चल सकता है। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मकाउस को हैंड फीडिंग कैसे करना चाहिए, मकाउस के लिए कौन सा हैंड फीड अच्छा होता है, उसका टेम्परेचर, डेंसिटी और इनका शेड्यूल क्या होता है, कि आप खुद अपने घर में एक मकाऊ को अच्छी तरीके से रेस कर सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा तो।